एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था कि अगर कोई एएनसी जिसने फर्स्ट टीडी की डोज आपसे लगवाई है और उसके बाद वो माइग्रेट हो गई या कहीं बाहर जाके रहने लगी, फिर जब उसकी डिलीवरी हो गई उसके बाद वो एएनसी वापस आई और उसने अपने बच्चे को बीसीजी का टीका लगवाया, तो ऐसे एएनसी को आपको माइग्रेशन में दिखाना है या फिर एएनसी रजिस्टर में रजिस्टर करना है? तो इसका जवाब है, अगर आपके पास कोई ऐसी एएनसी आती है जिसका फर्स्ट टीका या फर्स्ट टीडी की डोज आपके पास लगी है, उसके बाद वो माइग्रेट हो गई या फिर कहीं बाहर जॉब करने लगी या बाहर जाकर रहने लगी, गांव छोड़ दिया है, तो ऐसे एएनसी को आपको अपने पास रजिस्टर करके रखना है और 6 मंथ तक उसका फॉलोअप लेना है आशा के थ्रू। आशा उससे फोन पर पूछेगी कि उसने सेकेंड डोज कहाँ लगवाई और अगले 4 एएनसी चेकअप उसने कहाँ पर करवाए। अगर फोन पर कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है और 6 महीने से ज्यादा वो एएनसी गाँव से बाहर है, तो आपको ऐसी एएनसी को अपने ड्यू लिस्ट से निकाल देना है। उसके बाद अगर एएनसी की डिलीवरी हो जाती है और वो वापस अपने गांव में आ जाती है और बच्चे को टीके आपके पास से ही लगवा रही है, तो उसकी जो पिछली एएनसी की सारी जांचें हैं उसने जहां भी करवाई है और जहां भी उसने टीडी का इंजेक्शन लगवाया है सेकंड डोज, वो आपको अपने रजिस्टर में लिखना है उसका कार्ड देखकर, और जो उसका बच्चा है उसको भी अपने पास रजिस्टर करना है, अपनी ड्यू लिस्ट में उसको ऐड करना है। वह पहला केस। दूसरा केस ऐसा होता है कि अगर आपकी आशा को कोई गर्भवती महिला मिली और उसके बाद उसने उसको अपने पास रजिस्टर कर लिया, उसको फोलिक एसिड की टैबलेट भी दे दी, लेकिन उसका 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसको टीडी की डोज नहीं लग पाई है, आपके पास नहीं लग पाई है और उससे पहले ही वो एएनसी माइग्रेट हो गई या कहीं बाहर चली गई, तो ऐसी एएनसी को आपको 6 मंथ तक फॉलोअप करना है। अगर 6 मंथ तक वो नहीं आती है तो आपको उसे अपनी ड्यू लिस्ट से बाहर निकाल देना है। अगर फॉलोअप में वो बता देती है कि मैंने टीडी की फर्स्ट डोज या सेकंड डोज बाहर लगवाई है, आशा को अगर ऐसा बता देती है, तो आप उसको अपने रजिस्टर में एंट्री कर सकते हैं, उससे फॉलोअप भी ले सकते हैं कि वो गाँव में वापस आएगी या नहीं आएगी। और अगर वो बच्चा पैदा होने के बाद वापस अपने गांव में आ जाती है और अपने बच्चे को सारे टीके आपके पास से ही लगवाती है, तो आपको उसके बच्चे को ड्यू लिस्ट में ऐड करना है और उसको सारे टीके लगवाने हैं। अगर वो बीसीजी का टीका लगवाने के बाद फिर से माइग्रेट हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको उस बच्चे को 6 मंथ तक अपनी ड्यू लिस्ट में रखना है और आशा द्वारा फॉलोअप करवाना है कि उसने टीके लगवाए हैं या नहीं लगवाए हैं, और उससे ये भी पूछ लेना है कि वो 6 मंथ तक वापस आएगी या नहीं आएगी। और अगर उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है बच्चे की माँ से, तो आपको ऐसे केस में 6 मंथ तक बच्चे को अपनी ड्यू लिस्ट में रखना है, 6 मंथ के बाद अपनी ड्यू लिस्ट से उसे बाहर कर देना है। फिर ऐसे केस को आप माइग्रेशन में दिखा सकते हैं। जो एएनसी का रजिस्टर होता है उसमें माइग्रेशन का कोई कॉलम नहीं होता है। ऐसे पेशेंट को या फिर ऐसे लाभार्थी को आपको माइग्रेशन के रजिस्टर में एंट्री करके रखना है, ताकि वो जब फिर से वापस आए तो आप उसको अपने ड्यू लिस्ट में ऐड कर सकें और उसको रजिस्टर कर सकें। तो ये थी जानकारी एएनसी महिलाओं के बारे में जो माइग्रेट हो चुकी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।